नमस्कार, मैं संतोष सिंह। पटना में मरीजों का इलाज बेहतर हो, पीएमसीएच में तो सब डिपार्टमेंट है। इसके लिए नीतीश बाबू ने 2 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खोला था। एक आई हॉस्पिटल राजेंद्र नगर है, वहाँ जाइएगा तो दिल खुश हो जाएगा। एगो LNJP है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है, हड्डी का विशेषज्ञ का। वहाँ जाइएगा तो फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लीजिएगा। वहाँ अगर पेशेंट आपका पहुँच गया तो समझ जाइए कि वो गया काम से। उतनी कुव्यवस्था राजधानी में किसी दूसरे अस्पताल में मैंने नहीं देखा। हाँ, बिल्डिंग भरे 200-400 करोड़ का बन रहा है, अलग बात है, जल्द बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें गजब का स्ट्रेचर तक नहीं है। एक स्टाफ आपको रात में 7 बजे के बाद मिलने वाला नहीं है। तो गजब स्थिति है। कई बार हम लोगों ने भी शिकायत की कि बड़ा देखिए तो आज मंत्री जी पहुंच गए, LNJP बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझा है, वो तमाम बीमारियों को उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन मीडिया वाला के पीपली लाइव से तो क्या कहना है, मतलब गजब भाई, बात भी करने नहीं दे रहा। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। निशांत बात करना चाह रहे हैं तो बात भी करने नहीं दे रहा है पेशेंट सबसे। डॉक्टर से क्या बात करे, मतलब हमें लगता है कि ये स्थिति रही तो वो यही एक मंत्री है जिसने PMCH हो या किसी भी अस्पताल में मीडिया के एंट्री पर जो रोक लगा रखा था डॉक्टरों ने, उसको उन्होंने हटा दिया कि नहीं जाएगा, मीडिया कैसे नहीं जाएगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन हम लोग बंदर हैं, बंदर के हाथ में जो है ना झुंझुना, अब बंदर के हाथ में तलवार वाली स्थिति है। अनुमति क्या दे दिया मंत्री, अब देख लीजिए किस तरीके से कुछ करने दे रहा है। कुछ भी पहुंच गए। अरे भाई, मंत्री को पहले जांच करने दीजिए। क्या करिएगा उस वीडियो को, आप क्या करिएगा, क्या वीडियो सब दिखाना चाहिए कि मरीज जो है सो डॉक्टर को गरिया रहा है, डॉक्टर को मंत्री डांट रहा है, यही दिखाइएगा ना। इसी दिखाने में तो एगो डॉक्टर PMCH में के प्रिंसिपल हटे, और जो नया प्रिंसिपल आया तो बहुत सारी व्यवस्था बदल गई, ऐसा तो है नहीं। बेवजह एक मामला फंस गया वहाँ पर। तो ये मीडिया का जो पीपली लाइव है ना, मंत्री जी सबसे पहले इसको बंद कराइए, एकदम बंद कराइए, समझे। कोई काम धंधा नहीं है मीडिया वाले को। अस्पतालों की जो बुरी स्थिति है, कोई वास्ता नहीं है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, कोई वास्ता नहीं है। कोई सुधार हो इसको लेकर रिपोर्टिंग नहीं है। हम लोग मीडिया वाले का मतलब समझते हैं ना, तो मीडिया वाले बख्श दीजिए निशांत को। बहुत ट्रॉल किए हैं आप लोग, समझ गए। जितना ट्रॉल मंत्री के रूप में निशांत का हुआ है, उतना हमको लगता है कि बिहार में किसी मंत्री का आज तक नहीं हुआ होगा। उसके शारीरिक बनावट से लेके, बातचीत करने के तरीके से लेके, मिलने जुलने के तरीके से लेके, हर किसी मामले में निशांत पर टिप्पणी किसी न किसी रूप में होता ही रहा है। अब तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब तो निशांत में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आज भी भले मीडिया के सैकड़ों कैमरे और मोबाइल के बीच वो जांच करने पहुंच गया, लेकिन पहले से तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और कॉन्फिडेंस के लेवल काफ़ी बढ़ा है। और जो कमिटमेंट है कि पेशेंट को इलाज होना चाहिए, पेशेंट को दवाई मिलनी चाहिए, पेशेंट को 24 घंटे ट्रीटमेंट का लाभ मिलना चाहिए, पैथोलॉजी से लेके तमाम जांच घर 24 घंटे फंक्शनल होना चाहिए। ये बात तो पहली बार कोई स्वास्थ्य मंत्री कर रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं LNJP आया हूँ यहाँ देखने, यहाँ किसी प्रकार की जो गरीबों को हम दवा दे रहे हैं कि हमें वो मिल रहा है कि नहीं। हमारे रेडियोलॉजी पैथोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसे हमें 24 घंटे, हमने अभी सुना, बताया लोगों ने कि पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट 24 घंटा नहीं है, तो उसको हम 24 घंटा करने वाले हैं। फिर EDL में जो दवा है कि नहीं वो मैं देख रहा हूँ, और आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे MRI CT स्कैन है काम कर रहा है कि नहीं, उसको चलाने वाले टेक्नीशियन है ये देख रहा हूँ। और हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉक्टर, अभी मैं कर ही रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ OPD देखने, कुछ कमियां मिली है। कुछ पेशेंट ने बताया कि उनको दवा जो EDL में दिया जा रहा है वो नहीं उपलब्ध है,
तो उसको बाजार से खरीद रहे हैं, इसको मुझे ठीक करना है। फिर क्या डिफिकल्टी आपके पास? अटेंडेंस के बैठने के लिए चेयर नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है, तो मैं सब जुड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ करने के लिए। सुन लिए। इस बातचीत से आपको क्या लगा कि बीमारी वो समझने लगा है कि निशांत कि एक्चुअल में सरकारी अस्पताल में बीमारी क्या है, डॉक्टर को लेकर समस्या क्या है, असिस्टेंट को लेकर समस्या क्या है, नर्स स्टाफ को लेकर समस्या क्या है, ये पैथोलॉजी वाले के साथ क्या समस्या है। क्योंकि डॉक्टर के रहने से अस्पताल चल जाए संभव ही नहीं है। जब तक सपोर्टिंग स्टाफ नहीं रहेगा तब तक तो अस्पताल चलने का कोई मतलब चल ही नहीं सकता है। तो जो जिस संस्थान का नींव दिवाकर जी जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ रखे, आप सोच लीजिए, नीतीश कुमार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक हड्डी का जैसे आई का हॉस्पिटल का उन्होंने एक अलग से राजेंद्र नगर में आई हॉस्पिटल खोला। आप जाकर देखिए, रोजाना हजारों पेशेंट का आँख का ऑपरेशन हो रहा है, हजारों पेशेंट आपको मिल जाएंगे वहाँ दिखाते हुए, और वहाँ व्यवस्था देख लीजिए। तो वो शुरू से ही जिस समय आई हॉस्पिटल बना उस समय से एक प्रोटोकॉल फॉलो होता गया, बिल्डिंग भी बढ़ती गई, इक्विपमेंट भी आते गए, डॉक्टर भी आते रहे, और धीरे 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 अब एक मतलब आप समझ सकते हैं कि पैरेलल आने वाले समय में जो आँख का लहान से लोग लौटने वाले जो लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं, और आपको जो उस तरफ से मतलब जो सबसे चेन्नई के जो डॉक्टर हैं उसका जो संस्था है शंकराचार्य जी का शंकर नेत्रालय, उसके से भी सरकार का एमयू साइन हुआ है, वो लोग भी आ रहे हैं। तो हेल्दी कंपटीशन होगा अब आई के क्षेत्र में। यही LNJP को मामले में है कि भाई हड्डी एक्सीडेंट आए दिन इस तरीके के सबसे ज़्यादा चोट और हाथ टूटना पैर टूटना आम बात हो गया है, लेकिन कहीं इलाज नहीं है। इलाज, बेहतर इलाज की भी हम बात नहीं कर रहे, कहीं इलाज नहीं है। यहाँ के डॉक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना बदतमीज बदमिजाज डॉक्टर हम कहीं नहीं देखे। हम तो अपने रात में 11 बजे एक दिन चले गए थे देखने के लिए, हम क्या कहें, चुपचाप देख के ले लिए। जिस पेशेंट के बारे में हम गए थे उनको कहे कि जान बचाना है तो यहाँ से चलिए किसी प्राइवेट में, यहाँ जान मार देगा, स्ट्रेचर तक नहीं है, 4था फ्लोर पर रहिए, टेस्ट कराना है तो ग्राउंड फ्लोर पर आइए। अब बताइए हड्डी टूटा आदमी को जो है ले आइए, ले जाना कितना कष्टकर है तो समझ लीजिए। सामान्य तौर पर बीमार आदमी को तो ले आना मुश्किल होता है लेकिन जिसका हड्डी टूटा हुआ हो उसको आप कैसे ले जाइएगा एक्सरे कराने के लिए, CT स्कैन कराने के लिए। बड़ी समस्या वहाँ है। अब देखना होगा कि मंत्री खुद निशांत गए हैं, चीज़ों को देखे हैं, समझे हैं, बदलाव कितना होता है, क्योंकि डॉक्टर को बदलना बहुत मुश्किल है। यहाँ चाहिए मतलब एकदम बुलडोजर वाली बात, एक्शन, और साथ ही डॉक्टर को प्रोटेक्शन, एक्शन भी और प्रोटेक्शन भी, चीज़ें बदल जाए। देखिए ना, अब एगो नर्से का हस्बैंड कोई लोग मार दिया, ऐसा कह रही है नर्स, टूटा था पैर चल गया, जान ही चला गया। तो भाई डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि थोड़ी सी चूक हुई तो फिर दोबारा वो आदमी लौट के नहीं आ सकता है। इसलिए इस पर ज़बरदस्त काम करने की जरूरत है। बिहार के लोगों का स्वास्थ्य और एजुकेशन, इसी 2 चीज़ में तो खर्च हो रहा है, बाकी कहाँ खर्च। और ये 2 चीज़ें में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ज़मीन जायदाद लोग बेच कर खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक न बेहतर स्कूल बन सका है न बेहतर अस्पताल बन सका है। इस सब